आज हम भारत के अक्षांश व विस्तार को देखेंगे। भारत का पूर्वतम बिंदु जो है किबिथु। भारत का पूर्वतम बिंदु जो है उसको किबिथु कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश हमारा ये आ जाता है इस तरह से, यहाँ पर है ये सबसे पूर्व का राज्य है। और जो पूर्व में सबसे सबसे पूर्व की सीमा है, सबसे लास्ट तक की जो सीमा है उस स्थान को किबिथु कहा जाता है। ये 97 डिग्री 25 मिनट पर है। और सबसे पश्चिमी सीमा जो है भारत की वह 68 डिग्री 7 मिनट है, जिसको गौरमोता कहा जाता है। और यह गुजरात में स्थित है। गौरमोता को गुहार मोती भी कहा जाता है। यह गुजरात में है। गुजरात ये आ जाता है। गुजरात की जो है तटीय सीमा सबसे लंबी तटीय सीमा कही जाती है। विश्व में नहीं, यह भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा है। इसकी तटीय सीमा वह होती है जो समुद्र से मिला हुआ होता है। उसका हिस्सा सीमा रेखा जो बनाता है समुद्र से मिला हुआ होता है। और भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है इंदिरा कौल है। यह 97 डिग्री 6 मिनट पर है। इसको इंदिरा कौल कहा जाता है। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है, सबसे दक्षिणी बिंदु को जो जमीन पर स्थित है 8 डिग्री 4 मिनट है, कन्याकुमारी की कहा जाता है इसको। और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है भारत का कुल सीमा का, वह है 6 डिग्री के आसपास में है। 6 डिग्री के पास में है, जो समुद्र में बनाता है सीमा। ये हमारा लक्षद्वीप। यहाँ पर आता है हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर इसके पास में अंडमान निकोबार द्वीप समूह आ जाता है। भारत को लगभग दो बराबर भागों में यहाँ की कर्क रेखा बांटती है। कर्क रेखा जो है भारत को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। ये जो है गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल के साथ साथ त्रिपुरा व मिजोरम से होकर गुजरती है। कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला हो जाता है गुजरात, दूसरा हो जाता है मध्य प्रदेश, तीसरा हो जाता है छत्तीसगढ़, चौथा हो जाता है झारखंड, पांचवा हो जाता है पश्चिम बंगाल। और एक हम यहाँ पर छोड़ दिए हैं गुजरात। गुजरात जो है, गुजरात का एक छोटा सा हिस्सा आता है। गुजरात का छोटा सा हिस्सा आता है। यह भी जो है यहाँ से भी कर्क रेखा गुजरती है। तो कुल 6 हो गए। पश्चिम बंगाल तक कुल 6 हो गए। और ये 7वां है त्रिपुरा। त्रिपुरा के बाद आ जाता है मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम पश्चिमी जो है, पश्चिमी क्षेत्र के सबसे नीचे के राज्य हैं यह त्रिपुरा व मिजोरम। ये जो एरिया है भारत का 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। ये 7 स्टेट हैं जिनको 7 बहनों के नाम से जाना जाता है। कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? 8 राज्य हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 पूर्वी देशांतर जो है, ये क्या है? यह जो है हमारे इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के समीप से होकर गुजरती है। यही जो है भारत का मानक समय रेखा है। इस वक्त भारत का मानक समय रेखा क्या है? 82.5 डिग्री है। लेकिन यह कितना समय आगे? 5.5 घंटा ये आगे है। यानी कि इस साइड में हम और बढ़ते जाएंगे, आगे की साइड में हम और बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर जो आगे जाकर अफ्रीका के पास जो है वो 0 डिग्री आता है। यूरोप और अफ्रीका के बीच से होकर गुजरता है यह। तो यह जो है हमारा मानक समय होता है, पृथ्वी का मानक समय है। लेकिन उससे हम जो है 5.5 घंटा आगे हैं। भारत का जो आप पूर्व से पश्चिम तक जो आप देखते हैं, इसका विस्तार है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर है यह पूर्व से पश्चिम की ओर। और उत्तर से दक्षिण की ओर है 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर क्या है? यह है उत्तर से दक्षिण की तरफ जो है 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम की तरफ 2914 किलोमीटर है। रांची वह शहर है जो समीपतम है, जो कर्क रेखा उसके ऊपर से ही गुजरती है। हमारा भारतीय मानक समय जो है वह 5 राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तर प्रदेश, ये है हमारा भारतीय मानक समय, इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर के समीप से होकर गुजरता है यह उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यह गुजरता है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का ये वाला हिस्सा आता है छोटा सा यहाँ पर। उसके बाद यह गुजरता है छत्तीसगढ़ के बाद जो है उड़ीसा में आता है इसका हिस्सा। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश है। तो ये इसका एक हिस्सा आंध्र प्रदेश से होकर गुजरता है।
भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। भारत उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में है। इसका क्या मतलब है उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध में? ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारी संपूर्ण पृथ्वी है। ये हमारा 0 डिग्री अक्षांश हो जाता है, ये हमारा 0 डिग्री देशांतर हो जाता है। तो भारत की स्थिति जो है मैप में, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो भारत की स्थिति कहाँ पर है? भारत की स्थिति यहाँ पर है। मैप में भारत की स्थिति यहाँ पर है। तो यह जो है ये वाला एरिया नॉर्थ ईस्ट एरिया कहलाता है। नॉर्थ ईस्ट पूर्वी उत्तर हिस्से में जो है गोलार्ध में भारत की स्थिति है। इसका विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है इसका, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्व में इसकी स्थिति है। डिग्री जो हम बोल रहे हैं बार बार, डिग्री, 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। 1 डिग्री का मतलब होता है 4 मिनट। 30 डिग्री का मतलब होता है कि 30 डिग्री है और इंटू 4, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है इंटू 4। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता तो हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 तिहाई 12 और 1 0, तो ये जो होता है 120 मिनट हो गया। 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटे, इसका मतलब ये हो गया। भारत का आकार कैसा है? चतुष्कोणीय है। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। जबकि भारत में जनसंख्या संपूर्ण विश्व की कितनी है? 17% भारत में जनसंख्या निवास करती है संपूर्ण विश्व की। भारत का क्षेत्रफल बल्कि केवल 2.42% ही है। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है। कौन कौन से देश हैं? सबसे पहले स्थान पर रूस आता है, कनाडा आता है, चीन आता है, अमेरिका आता है, उसके बाद ब्राज़ील है 5वें स्थान पर। 6वें स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। 7वें स्थान पर आ जाता है भारत, और भारत के बाद अर्जेंटीना। भारत के पहले ऑस्ट्रेलिया, दोनों का नाम ए से ही स्टार्ट है। भारत के पहले ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद जो है अर्जेंटीना आता है। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी विश्व का सबसे छोटा देश होता है। मोनाको, नौरू व तुवालू ये क्रम वाइज है। मैप में और देखते हैं भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, सिक्किम है, ये क्रम वाइज है। भारत के सबसे बड़े राज्य कौन से हैं? राजस्थान है, महाराष्ट्र है, ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। ये भारत के 4 प्रमुख सबसे बड़े राज्य कहलाते हैं। गुजरात आ जाता है, ये सबसे बड़े राज्य कहे जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश जो है यह है भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से यह 4थे स्थान पर है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आता है। उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पर आता है। और उत्तर प्रदेश जो है 8 राज्यों से सीमा रेखा बनाता है अपना। उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा रेखा बनाता है? 8 राज्यों के साथ अपनी सीमा रेखा बनाता है। कौन कौन से हो जाते हैं? 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाता है 5 6 7 8। ये 8 राज्यों के साथ जो है अपनी सीमा रेखा बनाता है। इस तरह से यहाँ पर है, ये इसकी सीमा रेखाएं हैं। यहाँ पर है नेपाल। यह नेपाल के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाता है। उत्तर प्रदेश जो है यह नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भी बनाता है। कौन सा देश जो है भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो वह है बांग्लादेश। चीन और पाकिस्तान लगता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सीमा रेखा कौन सा देश बनाता है? बांग्लादेश। क्यों बनाता है? यह यहाँ से इस तरह से शुरू होता है, ये शुरू होकर सबसे ज़्यादा लंबी रेखा की सीमा रेखा बांग्लादेश ही हमारे साथ बनाता है भारत देश के साथ। यहाँ पर दूसरे स्थान पर चीन आता है, तीसरे स्थान पर आ जाता है पाकिस्तान, चौथे स्थान पर आ जाता है यहाँ पर म्यांमार। तो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा हमारे देश के साथ बांग्लादेश बनाता है।